ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है हंगामा। सर्वशक्तिमान शिव का बैज लगाने वाले, अपने को शिवपुत्र कहलाने वाले लाखों ब्रह्मा कुमार यह जानते हैं कि गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव है, जो पिछले 80-90 सालों से गीता ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इस सच्चाई को सामने लाने के लिए ब्रह्मा कुमारों की टांगें कांपती हैं। कहते हैं कि यदि सच बताएंगे कि गीता ज्ञानदाता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण, तो धर्म के ठेकेदार धर्माचार्य बिगड़ जाएंगे, हंगामा कर देंगे। अरे बिगड़ते हैं तो बिगड़ जाने दो, हंगामा करते हैं तो करने दो ना। जिनका साथी स्वयं परमात्मा हो, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। 5000 साल पहले भी परमात्मा जब अवतरित हुए थे, तब भी कपटी दुष्ट दुर्योधनों, दुशासनों और उनके साथ देने वाले धर्माचार्य और धर्म गुरुओं ने भगवान का विरोध किया था ना। तो भगवान का तब क्या बिगाड़ लिया था जो अब बिगाड़ लेंगे। ध्यान रहे, धर्म युद्ध में हिंसा नहीं होती, स्वधर्म का पालन होता है। स्वधर्म का पालन करने वाला किसी को मारता नहीं। कर्तव्य पालन में कभी दोष नहीं लगता। दोष और हिंसा के भागी वह बनते हैं जो सुख और स्वार्थवश अन्याय और असत्य से पेट पालने के लिए आत्मघात करते हैं, कर रहे हैं। भगवान की शक्ति को इन धर्माचार्यों ने तब भी देखा था जब भगवान ने अकेले अर्जुन के माध्यम से पूरी कौरव सेना और उनका साथ देने वाले धर्माचार्यों को पराजित कर अपनी शक्ति का एहसास कराया था। और आप ऐसे पराजित होने वालों से डर रहे हैं। भगवान का विरोध करने वालों को डरना चाहिए या भगवान के साथ खड़े होने वालों को डरना चाहिए। भगवान के साथ खड़े होने वाले पांडव डरपोक थे क्या, कायर थे क्या? यदि नहीं तो क्यों कायर बने बैठे हो? डंके की चोट पर असत्य को असत्य साबित करने वाले धर्माचार्यों को ललकारते क्यों नहीं? सत्य को सामने लाते क्यों नहीं? आप भी डंके की चोट पर विष्णु को बताते क्यों नहीं कि विष्णु पिता परमात्मा शिव ही गीता ज्ञान दाता है, जो सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म नाश के लिए अवतरित हुए हैं और ये कार्य अब अंतिम चरण में है। परमात्मा द्वारा स्थापित सत्य धर्म का संबंध हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से न होकर मानवीय मूल्यों से है, चरित्र से है, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी और पवित्रता से है, प्राण जाए पर वचन ना जाए से है। ईश्वर पुत्र होने के नाते ब्रह्मा कुमार धर्म के ठेकेदारों से इतना तो पूछ ही सकते हैं कि गीता में श्री कृष्ण भगवानोवाच कहाँ लिखा है। गीता के हर श्लोक में तो भगवानोवाच लिखा है।
भगवान कहें या परमात्मा, शास्त्र भी शिव को ही परमात्मा मानते हैं, तभी तो कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। कोई ये कह सकता है कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया या परमात्मा शिव ने, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कहने वाले स्वयं से पूछें कि बच्चा बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बनता है या किसी और का? सुख शांति एवं मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता कौन है? परमपिता परमात्मा शिव हैं या कोई और है? मुक्ति जीवन मुक्ति की गुहार आप किससे लगाते हो? जिससे गुहार लगाते हो उस परमात्मा को जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो आपकी गुहार सुनेगा कौन? सुनने वाला कोई है तो बताओ। किसी ने आपको मुक्ति दी हो तो बताओ। धर्माचार्यों से ये भी पूछ सकते हो कि हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र जीवन में उतारने एवं जीवन को संवारने के लिए लिखे थे या जनता से धन लेकर अपना अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए लिखे थे? ऐसा करने वाले ऋषि मुनियों का मान बढ़ा रहे हैं या उन्हें शर्मिंदा कर रहे हैं? इसका जवाब देने के बजाय ये धर्माचार्य एक दूसरे का मुंह ताकते नजर आएंगे। आप देख लेना। आज मंदिर जितने ऊंचे बन रहे हैं, मानव उतना ही नीचे गिर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? धर्माचार्य एवं मंदिर निर्माताओं के पास इसका क्या जवाब है? सीधी सी बात है कि मन को मंदिर बनाने के बजाय, मन में राम को बिठाने के बजाय राम के मंदिर अलग से बनाकर मन में रावण को बिठाओगे, अन्याय अधर्म और अनीति पर चलोगे, अहंकार में रहोगे तो गिरोगे नहीं तो और क्या करोगे? क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे हो ना। धर्म गुरुओं की तो छोड़ो, स्वयं परमात्मा शिव से पालना लेने वाले, परमात्मा के घर में रहकर उनका खाने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुखिया भी भगवान की अवज्ञा कर अपनी मत चला रहे हैं। चरित्र निर्माण के बजाय भवनों के निर्माण में लग अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। वास्तव में परमात्मा के अवतरण का उद्देश्य बिगड़े गृहस्थ को संवारने का है, घर के वातावरण को सुंदर बनाने का है। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रयास में ब्रह्मा कुमार कुमारी लगे हुए नहीं हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये सत्य का मार्ग है, कठिन मार्ग है। इसलिए सत्य के साथ कम ही खड़े हो पाते हैं, सत्य का साथ कम ही दे पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य के साथ भीड़ नहीं, भगवान होते हैं। जहाँ भगवान होते हैं वहीं विजय श्री होती है। पांडव पहले भी विजय श्री को प्राप्त हुए थे, अब भी होंगे, आप देख लेना। ध्यान रहे, परमात्मा धर्म स्थापना के साथ अधर्म विनाश की योजना भी साथ लाते हैं, लाए हैं। चारों ओर नजर डालकर देख भी सकते हो कि विनाश ने अपना लंगर डाल रखा है कि नहीं। दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है कि नहीं। यदि ये झूठ है तो बताओ। अपने को शिव की शक्तियाँ एवं शेरनियाँ कहने वाली ब्रह्मा कुमारियाँ, जिन्हें परमात्मा शिव ने कलश प्रदान किया है, आगे रखा है, लेकिन चंद बहरूपीय ब्रह्मा कुमारों ने उनके स्थान पर कब्जा कर अपनी मत चला रहे हैं। अन्याय अधर्म और अनीति पर चलकर शिव को बदनाम
कर रहे हैं और शिव की शक्तियाँ इन्हें बर्दाश्त कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं? इन दुष्टों को ललकारने के बजाय, दहाड़ने के बजाय उनके सामने गिड़गिड़ा रही हैं, प्रार्थना पत्र भेज रही हैं। क्या शेरनियाँ ऐसी होती हैं क्या? शेरनियाँ ऐसा करती हैं क्या? यदि नहीं तो एक बार इन्हें ललकार कर तो देखो, दहाड़ कर तो देखो, फिर देखो आपकी जगह ये दुष्ट आपको प्रार्थना पत्र भेजते नजर आएंगे, जीवन की भीख मांगते नजर आएंगे। ऐसा करके अपने नाम को सार्थक बनाओ, इन दुष्टों से यज्ञ को मुक्त कराओ, वरना अपने को शिव शक्ति एवं शेरनियाँ कहना बंद करो। ना स्वयं को धोखे में रखो और ना ही दुनिया को धोखा दो। परमात्मा शिव से ज्ञान लेकर, उनसे पालना लेकर, ज्ञान की अलग अलग दुकानें चलाने वाले और नकली भगवानों की तरह अपने को भगवान अथवा बाबा समझने का भ्रम पालने वाले, जनता में भ्रम फैलाने वाले ब्रह्मा कुमार भी सावधान हो जाएं, अपनी मत चलाने एवं दुकानें खोलने से बाज आएं और एकजुट होकर ईश्वरीय कार्य में सहयोग देकर विश्व का कल्याण करें, पालना का कर चुकाएं, अपना फर्ज निभाएं, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। चाहो तो इस बात को अंडरलाइन कर लो। भक्ति मार्गी धर्माचार्य और ज्ञान मार्ग में चलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी और आम जनता कान खोलकर सुन ले कि मायावी बादलों को चीरते हुए ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा शिव जल्द ही प्रकट होने जा रहे हैं। बाद में ना कहना कि परम पिता आए और हमें मालूम नहीं पड़ा। अब तो मालूम पड़ गया ना। शिव का ये संदेश यदि आपको सत्य प्रतीत हुआ हो, आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस संदेश को आगे बढ़ाकर शिव के कार्य में सहयोगी बनिएगा। अच्छा, सच्चे ऋषि मुनियों, साधु सन्यासियों, योगियों, तपस्वियों और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को हृदय से सादर नमन करते हुए ईश्वरीय सेवा में शिव संदेश वाहक अर्जुन।